2022 दिन मंगलवार को धनगर कल्याण समिति द्वारा 8वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजन होने जा रहा है और लगातार इस धनगर कल्याण समिति के माध्यम से समाज की सेवा में अग्रसर रहे। मेरे साथ में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे रतन सिंह परिहार साहब मौजूद हैं। मैं जानूंगा कि लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और क्या कुछ जैसे सामूहिक विवाह समारोह में जो जोड़े हैं उनको देने जा रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि आज का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से सामूहिक विवाह को वो देखते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं धनगर समिति समाज को सबको बधाई देते हुए मैं ये चाहता हूँ हर साल की भांति ये प्रोग्राम जो हम करना चाह रहे हैं भव्य स्वागत और जोड़ों के साथ साथ बढ़िया तरह से करेंगे। चाहेंगे कि पिछली बात जो हुए और वर्ष हुए इस वर्ष भी चाहेंगे कि भली बात हमको सुचारू रूप से बढ़िया करें। रतन सिंह जी, अगर बात की जाए 8वां सामूहिक विवाह समारोह है, आप लगातार इस समारोह से जुड़े रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अक्सर करके एक सामूहिक विवाह समारोह की अगर बात आती है तो लोग थोड़े से कतराते हैं, कहते सब हैं कि हमें जो है सामूहिक विवाह समारोह से भी अपने बच्चियों की शादियां करनी चाहिए, लेकिन कहने के बजाय लोग अमल कम करते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या सोच जो है समाज में बनी हुई है और क्या सोच होनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है सोच। सबसे पहले अपनी सोच सही और सही दिमाग और सही स्थिरता से करने के लिए अपनी दृढ़ भावता विचार सही रखने चाहिए। विचार करने से विचार सही रखोगे तो समाज के बाकी की कोई भी काम करिए, कोई काम करिए, सबको पहले अपना विश्वास सही रखोगे, आत्मीयता सही रखोगे तो आप सफल होते जाओगे। किसी काम करने में कठिनाइयाँ तो आती हैं, पक्ष विपक्ष हमेशा होते हैं, चाहे समाज हो, चाहे बिरादरी हो, चाहे संगठन हो, ये सब कठिनाइयाँ तो करनी पड़ेंगी। लेकिन लोग कहते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। लेकिन ये सही है, तुम अपने संकल्प में लगे हुए उसको सुचारू रूप से चलाते रहो, किसी न किसी मुकाम पर पहुँचेंगे। मुकाम पे पहुंचेंगे और एक चित्तता से कार्य करते रहिए, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, शायद अन्य जिलों के, अन्य शहरों के और कई प्रदेशों से लोग इस सामूहिक विवाह समारोह में आएंगे, तो लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से कनेक्टिविटी में रहने के लिए किस तरीके से कोशिश और आपकी पहल रहती है? हमारे साथी लोग हैं, वकील साहब हैं और साथी लोग हैं, धनगर समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, हम उनसे फ़ोनों से संपर्क जाके घर जाके उनसे समझाएंगे और उन्हें पहले भी मालूम है क्या कार्यक्रम चलता है, तो इन्हें समझा के और उन्हें आमंत्रित कर देंगे, बुलाएंगे और सुचारू रूप से उसका कार्यक्रम करेंगे। वस्तुओं की बात की जाए तो नवयुगल जोड़ों को क्या वस्तुएं दान में देते हैं आप लोग, और पहले से भिन्न क्या होगा? क्या कुछ आपकी सोच के रखा है कि ये अलग कुछ दे के रखेंगे हम? अब की बार मैं सोच रहा हूँ कुछ वैसे तो अभी हमारा संगठन अभी तय करेगा कि हमें करना क्या है, लेकिन हम सोच रहे हैं अब की बार कि अलग से हटके कोई प्रोग्राम कराएंगे देने के लिए। जी, कितनी वस्तुएं अभी डिसाइड हुई हैं कि ये वस्तुएं हमें देनी है जो परिवार चलाने में एक नवयुगल जोड़े को ज़रूरत होती है? ऐसा जोड़ों को अलग से उसके परिवार चलाने के आज से अलग से ही आइटम रखे जाएंगे, लेकिन अब ये समिति और हम लोग बैठ के विचार करेंगे। आप इस तरह के कार्यक्रम करके कितना मतलब एक मन संतुष्ट रहता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद परिवारों की बच्चियां जब अपने, क्योंकि तमाम परिवार ऐसे होते हैं जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तमाम परिवार ऐसे होते हैं कि बच्चियों की बड़ी चिंता होती है, वहाँ पर बच्चियों की शादी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में वो शादियाँ नहीं कर पाते हैं और लेट तक हो जाती है बच्चियाँ। तो कितना आपको आत्मसंतुष्टि होती है कि इस तरह के कार्य हम जब करते हैं तो बड़ा एक अच्छा लगता है? मेरे को तो आत्म सबसे शांति ये मिलती है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी बिरादरी के लोग जहाँ भी घटना होती है या मुझसे स्वयं कहीं घटना होती है या मुझे उसमें सफलता मिलती है, मैं कहीं बच, जैसे एक्सीडेंट समझ लो, कहीं मैं बच भी जाता हूँ, मैं तो उन्हीं का भरोसा समझता हूँ, मुझे आत्मीयता उसी पे विश्वास है। तो उससे मुझे बहुत बड़ा लाभ है कि मैं दान जो कर रहा हूँ या किसी का साथ दे रहा हूँ तो मुझे बहुत बड़ा विश्वास कि उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी आत्मा मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। ये थे मेरे साथ में रतन सिंह परिहार साहब। कार्यक्रम
से लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। लगभग 8वां सामूहिक विवाह समारोह ये होने जा रहा है और लगभग 8 जोड़े इस विवाह समारोह में एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तमाम तरह की जो परिवार चलाने के लिए वस्तुएं हैं उनको समिति दान करती है और बड़े ही अच्छे और सकारात्मक सोच के साथ आपका मानना है कि सभी लोगों को फ़ोन से और तमाम और प्रचार के माध्यमों से कोशिश की जाती है कि उन लोगों से जुड़ा जाए, उन लोगों तक इस पहल को पहुंचाया जाए और जो कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में उन सभी जोड़ों को आशीर्वाद के रूप में उन लोगों को मिल सके और एक नए जीवन की उनकी बेहतरीन शुरुआत हो सके। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।